नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम, जिसमें आज बात किसान बागवान की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8.5 सालों में कई ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ऐसा ही कदम है जिससे बागवानी करने वाले किसानों को पूरी तरह से जोखिम फ्री कर दिया गया है। इस योजना के तहत कुल 21 तरह की फल, सब्जियां और मसालों की फसल कवर की जा रही है। यानी फसल में किसी तरह की कोई बीमारी लगने, असामान्य बारिश होने या फिर सूखा पड़ने इत्यादि की स्थिति में नुकसान की भरपाई सरकार कर रही है। मनोहर सरकार के इस कदम से किसानों का बागवानी की तरफ रुझान बढ़ा है। दावा है कि इस योजना की शुरुआत से अन्नदाता खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने किसानों की आमदनी बढ़ाने की सोच के साथ सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य बागवानों को जोखिम फ्री करने के साथ फल और सब्जी उगाने को लेकर प्रेरित करना है, ताकि किसान अच्छी आमदनी कर खुशहाल हो सके। मेहनत ईमानदारी है जिसकी शान, वो है मेरे देश का किसान। बावजूद इसके किसानों की बदहाली किसी से छिपी नहीं रही है। धरती का सीना चीरकर मिट्टी से सोना उगाने वाले किसान की हिम्मत कभी प्रकृति की मार के आगे टूटती दिखी है, तो कभी खाद, बीज और पानी की किल्लत से किसान जूझता रहा है। और अगर इन सभी चुनौतियों से किसी तरह बच भी जाए तो बाजार में फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने से अन्नदाता की हिम्मत जवाब दे देती थी। साल 2014 में प्रदेश की कमान साफ और बेदाग छवि के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद एक किसान परिवार से आते हैं और संगठन में रहते हुए भी उन्होंने किसानों के दर्द को बेहद करीब से महसूस किया था। लिहाजा मनोहर सरकार का दावा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर कई कदम उठाए गए हैं, जिससे किसानों की जिंदगी पहले से बेहतर हो रही है। किसान को कभी भी हमने कम नहीं आंका है। किसान जो है वो अपनी मेहनत से कृषि की उपज करके समाज के लोगों का, सबका पेट पालता है, अपनी भी आजीविका कमाता है। इसमें कभी कोई आज पहली बार कहा ऐसा नहीं है। हमेशा ही कृषि के प्रति, कृषक के प्रति हमारा सम्मान रहा है, क्योंकि मैं स्वयं भी कृषक ही हूँ। भले छोटा कृषक हूँ मैंने अपने जीवन में बहुत बचपन में पिताजी के साथ खेती के सारे काम किए हुए हैं। और हमारे कृषि मंत्री ये स्वयं कृषक हैं, हमारे जितने कृषक, हमारे शिक्षा मंत्री ये स्वयं कृषक है। हमारी जो टोली है सारी उसमें कृषकों का ही प्रभाव है, तो कृषि को कभी मैंने आंका नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों को बागवानी को लेकर प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसके लिए सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से बागवानों की फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाया जा रहा है, जिसमें कुल 21 तरह के फल और सब्जियों को शामिल किया गया है, जिनमें आलू, प्याज, फूल गोभी, टमाटर, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली, हल्दी, लहसुन, आम, बेर, अमरूद और किन्नू हैं। बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने वाले किसान को प्रति एकड़ प्रीमियम राशि सब्जियों मसालों के लिए 750 रुपए और फलों के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ देना पड़ रहा है, जिसकी एवज में सब्जियों और मसालों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि 15,000 रुपए दिया जा रहा है और अधिकतम 30,000 रुपए मिल रहा है। इसी तरह फलों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि 20,000 रुपए और अधिकतम 40,000 रुपए मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से अपील करते नहीं थक रहे हैं कि हमें पारंपरिक खेती को कम कर आधुनिक खेती पर बल देना होगा, ताकि कम से कम जमीन से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। हरियाणा पहला प्रदेश होगा जो किसानों की इतनी चिंता करता है। बागवानी और फलों की जो कृषि करते हैं उन किसानों के जोखिम को भी सरकार ने योजना बना करके अपने ऊपर लेने का फैसला किया है। हमने अपने विभाग के अंदर ये योजना बनाई है और इस योजना के अंदर ट्रस्ट मोड में हमने पैसा भी डाल दिया है और 40,000 रुपये तक का बीमा किसान को सिर्फ 1,000 रुपये देना पड़ेगा।
जितनी उसकी फसल खराब होगी 50% होगी तो 50% उसको मुआवजा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य किसानों की आमदनी में वृद्धि करना है ताकि प्रदेश का हर किसान खुशहाल हो सके। इसके लिए कई योजनाओं पर काम जारी है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। किसानों को प्रगतिशील किसान की श्रेणी में खड़ा किया जा रहा है। खेती किसानी में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि ऐसा करने से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि आने वाले दिनों के लिए पानी की भी बचत होगी। अब रह गया सिंचाई की बात, क्योंकि अधिकांश पानी जो हमारा 85% पानी जो सिंचाई के उपयोग में आता है, बचाने की गुंजाइश है तो सिंचाई के पानी में गुंजाइश है और कहीं गुंजाइश नहीं है। अब नई विधि विधान जो आ गए हैं उसमें से लगता है कि पानी जो है इसकी सिंचाई जो फ्लड इरिगेशन हम करते हैं, खुली यानी एक प्रकार से खेती के अंदर जब पानी का उपयोग करते हैं तो उसका फसल को कोई बहुत उपयोग नहीं होता है। फसल को उपयोग के लिए तो उसकी जड़ों में सिर्फ बूंद बूंद पानी भी डाला जाएगा तो उस नाते से उसका उपयोग करके उसमें से बचा सकते हैं। तो इसलिए ये जो विधि है ये हमको यानी सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, टपका सिंचाई, फुहारा सिंचाई इसी में से मिल सकता है ताकि हम पानी की अधिकांश मात्रा इसमें से कैसे हम बचा सकते हैं। मित्रों, अब पानी का एक दूसरा भी एक पक्ष हमको ध्यान करना पड़ेगा कि हरियाणा का अगर हम विषय लेते हैं, हरियाणा में पानी की उपलब्धता दूसरे प्रदेशों के अनुसार उतनी नहीं है, क्योंकि हम अपनी नदी से नाते से केवल यमुना का आधा पानी हमको मिलता, बाकी कोई नदी हमारे यहाँ नहीं उतरती। पंजाब में तो और भी नदियाँ उतरती हैं, जम्मू कश्मीर में भी नदियाँ हैं, उत्तर प्रदेश में भी नदियाँ हैं, उत्तराखंड और हिमाचल क्योंकि पहाड़ी इलाका है उनको उस प्रकार की उतनी आवश्यकता नहीं है नहर के पानी की। तो हमारा नहरी पानी, सिंचाई के लिए जो पानी, उसकी उपलब्धता हमारे पास बहुत कम है। पहले किसानों की ये शिकायत होती थी कि उन्हें खेती के लिए आसान तरीके से ऋण नहीं मिलता है, जिसकी वजह से किसान साहूकारों के चंगुल में फंसने को मजबूर थे और अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद हो जाए तो अन्नदाता कर्ज के बोझ तले दब जाते थे। लेकिन अब किसानों को आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध हो रहे हैं और फसलों के मार्केटिंग पर फोकस किया जा रहा है ताकि बाजार में उत्पाद का अच्छा भाव मिल सके। कृषि में भी हमने शुरू किया है, खास करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक ऐसा कार्यक्रम चलाया है कि अब हर किसान को उसमें अपनी एंट्री करनी होती है कि उसने क्या फसल बोई है और उसके ठीक डाटा रिकॉर्ड अगर बन जाता है तो बैंकों से लोन लेना है, कहीं फसल खराब होती है तो बीमा कंपनियों से मुआवजे का विषय आता है या मंडी में जाकर के उसको बिक्री करना है, ये सब चीज़ें उसमें सुविधाजनक तरीके से ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। उसकी बहुत परेशानियां समाप्त हो गई हैं और आगे चल करके हम ये भी उस पर विचार कर रहे हैं कि बोने से पहले किसान की जो प्लानिंग क्या है, उस प्लानिंग में भी अगर हिस्सेदारी उसको बनवाएंगे तो फिर हम स्टेट में एक अच्छा सहयोग किसान का हम कर पाएंगे। और यदि हमारा एक जो किसान कल्याण प्राधिकरण हमने जो बनाया है उसको ये काम की जिम्मेदारी सौंपी है कि पूरे प्रदेश में किसान को प्रोत्साहन क्या दिया जाए कि कौन सी फसल बोने से उसको ज़्यादा लाभ होगा, तो इसकी पूर्व यानी प्लानिंग, प्री प्लानिंग इसकी किसान कल्याण प्राधिकरण वो करेगा ताकि ये फसलें हैं जिसमें किसान अगर बोएगा तो उसको वो इकोनॉमिकली वायबल होगा, वो लाभप्रद ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें भी हम आगे चल करके करने जा रहे हैं। मनोहर राज्य से पहले सरकार पर यह आरोप आम थे कि किसानों को लेकर सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है, जिसकी वजह से अन्नदाता को कई तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। आजादी के इतने सालों बाद जहां देश का दूसरा सेक्टर बुलंदियों को छू रहा है, अन्नदाता की हालत जस की तस थी। देश का पेट भरने वाला किसान वही पुरानी पद्धति से खेती कर रहा था, जिससे लागत ज्यादा और उपज कम होती थी। ऐसे में किसानों की हालत खराब होना स्वाभाविक था। मनोहर राज में किसानों को इससे निकाला जा रहा है और आधुनिक खेती पर बल देकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा रही है। साथ ही खेती को जोखिम फ्री कर दिया गया है, जिससे अब किसानों को नुकसान का डर समाप्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिन रात किसानों के हित में काम कर रहे हैं, तभी प्रदेश का किसान खुशहाल हो रहा है। चलिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।